मेरे कोई पहचान के लोग थे। आज उनको देवी माता के नाम से लोग बहुत ठग रहे थे, लूट रहे थे। कुछ ना कुछ बोलते थे कि तुम ये करो, देवी माता को ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये तो देवी माता खुश होगी नहीं, तुमको श्राप देगी। ऐसा कुछ ना कुछ अनप-शनप बोलते थे। लोग करते भी थे वो डर से, और डरने के बाद भी कुछ उनको रिज़ल्ट मिलता नहीं था। बाद में वो ठग जाते थे, उनके पैसे लूटे जाते थे। कुछ ना कुछ उनसे डरा-धमकाते थे, उनके ऊपर जादू-टोना करते थे, वशीकरण करते थे और उनको लूट लेते थे वो लोग। इसे मैंने देखा है मेरे दोस्तों को, सब लोगों को। आज वो इतने डर गए थे कि उनको सोचा कि यार इतने लोग बर्बाद हो गए थे इसमें कि क्या करें भाई, भगवान से भरोसा ही उठ गया था कि दुनिया में भगवान है ही नहीं है। सिर्फ अपना अपना काम करो और इन लोगों से बच के रहो। आज वो क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे मैंने आज यूट्यूब पे देखा, मैंने रविंद्र मनकर गुरु जी को, आज उन्होंने जैसे बगलम की बात माता के बारे में बताया, आज उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने इतने सरल तरीके से मुझे बताया कि वैसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ अपना माँ को माँ समझो, वही काफ़ी है। माँ को माँ आपने जब समझ लिया तभी सब हो जाएगा। माँ को कुछ पैसों की ज़रूरत नहीं, ना कुछ ज़रूरत है, उनको एक फूल भी चढ़ाए वो भी काफ़ी है। ना इतने नियमों की ज़रूरत है, ना इतना तुमको सामान लाने की ज़रूरत है। तुम खुशी से देना चाहते होंगे तो स्वीकार्य, नहीं देना चाहते तभी भी वो माँ आपके ऊपर खुशी रहेंगी। ऐसा उन्होंने समझाया था मुझे, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं रहता है। बाकी लोग ऐसे डरा धमकाते हैं, वो सब झूठ रहता है। उनको सिर्फ लूटना रहता है लोगों से। तो आप इन लोगों से बच के रहिए कि वैसा कुछ नहीं रहता है। देव देव भगवान के नाम से लोग लूटना चाहते हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए। आपने जो भी पैसे मांगता है, कुछ करता है और तुमको ये करवा दूंगा, 2 दिन में ये कर दूंगा, 1 दिन में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और बाकी आपने किया तो बाद में डराता है कि तुमको शाप लग जाएगा, तुम तुमको दो बददुआ मिल जाएँगी, एक हो जाएगी, तो वैसा कुछ होता नहीं है। आपने कभी किसी का बुरा किया नहीं तो कोई आपके साथ बुरा कर ही नहीं पाएगा। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहता है। तो उन बातों से आप कभी मत डरना, कोई आपको डराएगा। आप सीधा बगलामुखी माता के शक्तिपीठ जो बैतूल में है, अजमेर में, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको बराबर समस्या का समाधान देंगे। कोई आपको डराता भी होगा, कोई धमकाता होगा, तो आप रविंद्र मनकर जी गुरुजी से बात कीजिए। वो बराबर आपको न्याय देंगे कि आप सच में आप गलत थे क्या? सच में वो इंसान सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहा है? सच में आप उसमें सच्चाई कितनी उनकी बातों में, और आपको हर चीज़ वो बताएँगे आपको। तो आप इन लोगों से फँसोगे नहीं, सुरक्षित रहोगे। और कोई आपके कोई दोस्त फँस रहे होंगे तो उनको भी समझाओ कि ऐसा कुछ रहता नहीं है दुनिया में। ये जादू-टोना वो सब गलत चीज़ें रहती है, वो गलत रास्ता है, उधर कभी जाना नहीं रहता है, उसका अंत भी गलत ही रहता है। इसलिए आपको सादे तरीके से देवी माता की शरण में आना है और पूजा करने की, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि एक दिन में माँ प्रसन्न हो जाएगी, एक दिन की साधना में आपको शक्तियाँ मिल जाएँगी देवी की, तो वैसा कुछ रहता नहीं। आपने पुराण काल से देखते हैं, महाभारत, रामायण सब जगह कि अर्जुन हो गए, कृष्ण भगवान खुद हो गए, उन्होंने भी देवी माता की सालों-सालों तपस्या की है। पार्वती माता ने शिव भगवान को पाने के लिए करोड़ों हज़ारों साल तपस्या की है। आज कलयुग है, तो कलयुग में तपस्या हज़ारों करोड़ों साल तो हो सकते नहीं, पर कम से कम 2 साल, 3 साल या महीनों में कुछ ना कुछ करना पड़ता है देवी माता के लिए, तभी अपने को कुछ उनकी सिद्धियाँ, कुछ ताकत या कुछ अपने को जो चाहिए वो मिलता है। पर ऐसे एक दिन में कौन-सा भी काम होता नहीं है भगवान का, उसके लिए मेहनत मेहनत लगती है। आज कुछ पिकाना होगा, फसल करनी होगी, तो उसको भी महीने लगते हैं, तो 6 महीने, 7 महीने, साल भर लगता ही है। तो तभी वो अच्छी पीक आती है। एक दिन में जल्दी से काम होने वाला काम जल्दी से बिगड़ भी जाता है। जो धीरे से होता है वो काम सही समय तक लास्ट तक टिका रहता है। तो वैसे ही भगवान का भी रहता है, धीरे-धीरे करते जाएँगे तो धीरे-धीरे सब अच्छे से होते जाता है। जल्दी से होने वाला काम जल्दी चला भी जाता है। तो वैसे ही कोई बोलता होगा आपको कि जल्दी हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, तो सब गलत बात है। 1 दिन में कौन-सी कोई बात होती नहीं है। बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने लगते हैं, 1 दिन में नहीं होता है कोई। तो वैसे ही हर सृष्टि में जो भी रहता है उसको समय लगता ही है, समय के साथ ही सब काम होते हैं। 1 दिन, 1 घंटे में कोई काम होता नहीं है। तो जो भी आप इस समय के हिसाब से कोई ठग रहा होगा तो आप उससे बचे रहें। मैं आपको गुरुजी के बारे में बताना चाहता हूँ। आज लोगों को लगता है कि इस दुनिया में कोई गुरु मिलते नहीं है, जो कोई मिलता है वह ठग लेता है गुरु के नाम पे। तो आप गुरु को कैसे पहचानना चाहिए आपको मैं वो बताता हूँ। जब भी आप गुरु से बात करते हो तो वो लोग कैसी बात कर रहे हैं आपसे, आपके बराबर मन का सुन रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपने वो देखना चाहिए। कोई लोग ऐसा आपको लालच देंगे तो लालच देने वाला कभी गुरु रहता नहीं है। वो गुरु आपको समस्या पूरी समझता है, आपके बारे में पूरा जानता है, फिर धीरे-धीरे वो आपको बताता है पूजा कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। जो कठोर रहता है, कठोरता चाहिए, बातों में कठोरता चाहिए, सीधापन, जैसे मीठी बातें करने वाले नहीं चाहिए, ऐसा रहता है गुरुजी में। तो आप वो सब समझा करो, जो लालच देते हैं वो गुरु कभी रहते नहीं है। और रविंद्र मनकर जी मेरे ऐसे गुरु हैं, उन्होंने मुझे शुरुआत में ही सब जो है सही बता दिया
कि आपको ऐसा-ऐसा करना पड़ेगा, आपको इतने-इतने नियम रहेंगे, इतना पूजा पाठ धीरे-धीरे करना पड़ेगा। मुझे डर लगा तो उन्होंने मेरा दिल का पहले डर भगाया, सब भगाया, फिर धीरे-धीरे जैसे मैं आगे बढ़ते गया तो उन्होंने एक-एक चीज़ मुझे बताते गए और एक-एक सब उन्होंने मुझे मार्गदर्शन अच्छे से किया कि ऐसा उन्होंने कहा कि नहीं आप एक दिन आ जाओ, एक दिन में हो जाएगा, वैसा कुछ उन्होंने मुझे मतलब ऐसा बताया नहीं ना, ऐसा कुछ मुझे ठगा, ऐसा कुछ गलत किया नहीं। आज मैंने जो गुरु की मैं अपेक्षा कर रहा था इतने सालों से, आज वो शायद मेरी कुछ पुण्याई होंगी तो आज मुझे रविंद्र मानकर जी के रूप में गुरुजी मिले हैं। आज उन्होंने मुझे सही रास्ता बताया देवी माता का, समझाया है और कुछ भी मुसीबतें आती तो मुझे वो समझाते फ़ोन के ऊपर, मेरा फ़ोन उठाते, मुझे हर मेरी समस्या सुनते और मुझे समझाते कि आप ऐसा करो, ऐसी समस्या सॉल्व हो जाएगी। गुरु का मार्गदर्शन भी मुझे मिल रहा है और गुरु की साथ भी मिल रही है और वो आखिरी तक रहेगी, मुझे ऐसा पता है। आदमी इतना मतलब बाकी जो गुरु रहते हैं, वो एक दिन में बता के बाद में पूछते ही नहीं है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उनका सिर्फ़ काम करके लेके वो छोड़ देते हैं लोगों को। तो आज रविंद्र मक्कर जी वैसे नहीं है। आज वो जिनसे वो साथ जोड़ते हैं तो आखिर तक उनका साथ निभाते हैं वो गुरुजी। तो गुरुजी के हिसाब से बराबर रहते हैं। मैं आपको माँ बगलामुखी माता की महिमा बता रहा हूँ। माँ बगलामुखी माता की महिमा बहुत अनोखी है। आज उनसे मैं जुड़ के मुझे इतनी मन में शांति मिल रही है, इतना सुकून मिल रहा है कि शायद मैंने जन्म-जन्म से इतना सुकून नहीं पाया है। आज मैं उतना सुकून का लाभ ले रहा हूँ। आप भी जुड़िए। आज मुझे जब गुरुजी ने बताया कि देवता रेणुका माता है, आज वही बगलामुखी माता है। मुझे जान के बहुत खुशी मिली और मैं आखिरी तक बगलामुखी माता का ही साधक बन के रहूँगा, उनकी पूजा करूँगा। आज मेरे गुरुजी ने कहा कि एक साधे तो सब साधे। आप एक के शरण में जाओ तो बराबर सबका पूजा होगा। कोई ऐसा आप किसी को लगता है कि आप देवी माता की पूजा कर रहे हो तो हनुमान जी नाराज़ हो जाएँगे या शंकर भगवान नाराज़ हो जाएँगे या दूसरे देवी-देवता नाराज़ हो जाएँगे तो उनकी भी करो, तो वैसा लोगों को भ्रम हो जाता है और भ्रम में भी लोग परेशान होते हैं, मैं किस-किस की पूजा करूँ? पहले मैं शिव भगवान की पूजा कर रहा था, अभी बगलामुखी माता की कर रहा हूँ, फिर आगे जाके किसकी करूँगा? तो मैं ऐसे उनको समय नहीं मिल पाता, वो छोड़ देते पूजा। तो वैसा नहीं करना, आज आप बगलामुखी माता की कर रहे हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड की देवी-देवता की पूजा कर रहे हैं। तो वैसे मन से निकाल देना। आज मुझे भी वही डर लगता था, पर गुरुजी ने मुझे अच्छे से समझाया कि एक साधे तो सब साधे। आप देवी माता की पूजा कर रहे हैं, बगलामुखी माता की तो पूरे दुर्गा माता की भी पूजा उसमें आ जाती है, कालिका माता की भी पूजा आ जाती है, शिव भगवान की भी पूजा आ जाती है। सबको आप कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा, तो उन्होंने मेरा दिल से वो डर निकाल दिया। तो आज मैं बगलामुखी माता की महिमा वही बताना चाहता हूँ कि आज मैं उनकी पूजा करता हूँ, मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है और मुझे उत्साह मिल रहा है ज़िंदगी में और उम्मीद बढ़ रही है आगे बढ़ने की। और जो परेशानियाँ आ रही है, उसमें भी माँ समस्या का निवारण कर रही है। धीरे-धीरे मुझे संकेत मिलते जा रहे हैं, मुझे अनुभव होते जा रहे हैं। आप कोशिश कर रही है, बगलामुखी माता की साधना से जुड़िए। आपको भी धीरे-धीरे चमत्कार आना चालू हो जाएँगे और आपके जो दिल में डर रहेंगे वो सब चला जाएगा। जय जी। माँ बगलामुखी, जय पिताम्बर।